राइट। सो अंडरस्टैंड वंस अगेन, ठीक है। अगर फल वगैरह कच्चे हैं तो अनराइप, ठीक है। और सब्जी कच्चा है तो रॉ। आपने रॉ से और भी चीज सुना होगा, रॉ मटेरियल सुना है? हम्म। कोई सामान बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए जो मटेरियल हम जमा करते हैं उसको हम लोग कहते हैं रॉ मटेरियल, राइट। या मान लो खाना वगैरह बनाना है तो उसके लिए सारा सामान जो इंतजाम किया है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रॉ मटेरियल। मकान बनाना है तो मकान के लिए देखा नहीं, बालू हो गया, छरी हो गया, ये क्या कहते हैं वो छड़ हो गया, ये सारा जमा करते, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहलाता है वो भी, दैट्स ऑल्सो रॉ मटेरियल, ठीक है। तो ये ध्यान में रहेगा। हाँ, इस बात को ध्यान में रखिएगा। रॉ के बाद अगला चीज है, रॉ के बाद अगला वर्ड क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। दैट इज रिएक्ट है। हाँ। रिएक्ट मतलब होता है अभिक्रिया करना, प्रतिक्रिया करना, ठीक है। रिएक्ट से बनता है रिएक्शन, रिएक्ट से क्या बनता है, रिएक्शन, ठीक है। हाँ, क्लियर। तो आप उसको लिख सकते हैं प्रतिक्रिया करना, राइट। रोशन है यहाँ पे, समझ में आ रहा है बात अभी? चलिए, तो रॉ मिस प्रतिक्रिया करना, सॉरी रिएक्ट मिस प्रतिक्रिया करना हो जाएगा। रिएक्ट के बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आता है रियलाइज, क्या है? हाँ, और रियलाइज मीन्स क्या होता है, एहसास होना, है ना। रियलाइज मीन्स क्या होता है, एहसास होना, महसूस होना। नहीं कहते हैं कि जब मुझे महसूस हुआ कि गलती मेरी थी तो मैं उसके पास माफी मांगने गया। When I realized that it was my mistake, I went to him to ask forgiveness। समझे बात को एवरीवन? हेलो, मेरी बात समझ में आई? हम्म। ये ध्यान रखना। तो रियलाइज क्या होता है, महसूस होना या एहसास होना। हाँ, हिंदी लिख सकते हैं, ठीक है, राइट। नाउ रियलाइज के बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है, आगे पढ़िए। दिस वन, इसको पढ़ते हैं रीजनेबल, क्या पढ़ते हैं? हाँ, रीजनेबल। अब रीजनेबल का मतलब होता है उचित, क्या होता है? रीजनेबल मीन्स होता है उचित। जैसे हाँ, जैसे आप सामान खरीदने गए, ठीक है। आप सामान खरीदने गए तो आपसे 50 रुपए के सामान का कोई 100 रुपया मांग रहा है, तो व्हाट यू विल टेल, दिस इज नॉट रीजनेबल प्राइस माय डियर, ठीक है। ये इसका सही दाम नहीं बता रहे, प्लीज टेल मी द रीजनेबल प्राइस, ठीक है। इस बिहार में कैसे होता है, कोई सामान बेचने आया या बाजार में गए, सामान उठा के पूछें क्या पैसा दे दें, ये नहीं, लोग पूछते हैं दाम कितना है, ठीक है, राइट। पूछता है कितना दे तुमको, जो बोलो, करेक्ट, राइट। तो बिहार के स्टाइल में कितना पैसा दे दें वही रीजनेबल प्राइस हो गया, ठीक है, राइट। और नहीं तो फिर कई पैसा क्या है, यही स्टाइल रहेगा। रीजनेबल समझ में आ गया? देर आर रीजनेबल क्वेश्चंस ऑल्सो, ठीक है। चलिए, रीजनेबल के बाद हमारे पास वर्ड आता है नेक्स्ट, रीसेंट, क्या है? हाँ, रीसेंट का मतलब होता है हाल फिलहाल का, समझते ना, रीसेंट। रिसेंटली सुना होगा मोस्टली पीपल को बोलते हुए, ठीक है। आई हैव रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, आई हैव रिसेंटली कम फ्रॉम स्कूल, मैं अभी अभी स्कूल से आया हूँ, ये रिसेंट हो गया। रिसेंट मीन्स अभी अभी। रोशन है, समझ में आ रहा है? माही, युग, हाँ, ये रिसेंट हो गया। रिसेंट के बाद हमारे पास नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज, क्या है? हाँ, देखिए, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचान करना, क्या होता है? हाँ, रिसेंट का मतलब तुरंत, अभी अभी का, ठीक है। और रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना, क्या हो जाएगा? हाँ, पहचानना, वो रिकॉग्नाइज हो जाएगा। रिकॉग्नाइज के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास रिकमेंड, क्या आता है?
रिकमेंड, और रिकमेंड का मतलब होता है, रिकमेंड का मतलब होता है उसको क्या कहते हैं, अरे देखो इसका सही हिंदी हम आपको क्या बता दें, पैरवी लगाना कह सकते हैं, रिकमेंडेशन लेटर जिसको बोलते कभी कभी, ठीक है। हाँ रिकमेंडेशन, रिकमेंड मीन्स पैरवी लगाना कह सकते, ठीक है, राइट। किसी का वकालत करना, ठीक है, किसी के लिए बोलना उसको बोलते हैं रिकमेंड, राइट। किसी का प्रमोशन करना उसको बोलते हैं रिकमेंड, राइट। जैसे whenever I talk about some movie, I recommend you to watch that movie, मैं आपको उस मूवी को देखने के लिए बोलता हूँ, तो मैं उस मूवी का क्या कर रहा हूँ, प्रमोशन कर रहा हूँ एक तरीके से, है कि नहीं एवरीवन, वो चीज होता है। हाँ क्या, हाँ सलाह देना भी कह सकते, यू कैन ऑल्सो राइट दैट, ठीक है, राइट। टू टेल दैट समथिंग इज सुटेबल, कुछ ये बताना कहना कि ये चीज सुटेबल है, ठीक है। नाउ रिकमेंड के बाद हमारे पास नेक्स्ट है रिड्यूस, एंड रिड्यूस का मतलब होता है क्या, कम करना। क्या होता है रिड्यूस मीन्स, हाँ कम करना, समथिंग, इफ समथिंग रिड्यूसेस, ठीक है, मीन्स इट विल आइदर गेट लेसर इन वेट और इन हाइट और इन सर्टेन थिंग्स, ठीक है, किसी न किसी चीज में वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये कौन चला रहा है, मच्छर मार रहा है कोई, चलिए। रिकमेंड हो गया, रिड्यूस हो गया, नेक्स्ट हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, हाँ रेफरेंस इज देयर, इसको पढ़ते क्या, रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है, रेफरेंस का भी हिंदी हम आपको, आप देख लेना कौन सा हिंदी आएगा, ठीक है। रेफरेंस क्या होता है समझिए पहले मेरी बात को, रेफरेंस के लिए एक हिंदी आता है इसे जनरली हवाला, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, समझिए इसको, रोशन ध्यान ध्यान से सुनना, रेफरेंस क्या होता है। मान लो कोई व्यक्ति आपके पास आया, पूछ रहा है आपके यहाँ घर ये खाली है कमरा, हमें किराए पे लेना है, ठीक है। अब आप उसको पहचानते नहीं है, तो नहीं पहचानते इसलिए उससे क्या पूछ रहे हैं कि आप किसके रेफरेंस पे आए हैं, सुना है बोलते, हेलो, निर्देश किसके कहने पर, जिसको कहते हैं ना किसके कहने पर आए हैं, किसके हवाले से आए हैं, ठीक है, राइट। तो किसी के कहने पे कह सकते, लेकिन रेफरेंस में ऐसा सिर्फ कहने से लिख दीजिएगा तो सही नहीं होगा, ठीक है। तो यू शुड रिमेम्बर, इसका हिंदी आप जो समझ में आता है लिख लो, लेकिन जो है असल मीनिंग जो मैंने बताया, रिया समझ में आ रहा है, सगुफ्ता जो तरीका बताया है वही याद रखिएगा, गॉट इट। हाँ आप बैंक वगैरह में जाते हैं तो वहाँ भी या किसी भी जगह में जब आप अपना फॉर्म वगैरह भरते हैं तो कहता है रेफरेंस लिखिए, दो लोगों का और नाम पता और कांटेक्ट नंबर लिखिए, देखा है, हेलो, नहीं बोलते पीपल, हाँ किसी के पहचान से भी बात लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, हाँ किसी के जानकारी से, किसी के पहचान से। अब रेफरेंस का एक और होता है, हैव यू एवर हर्ड रेफरेंस बुक, कभी सुना है, हम्म, आपने रेफरेंस का बुक सुना है कभी, चलिए बताइए कोई सुना है तो, चलो, हाँ चलिए बताते हैं होता क्या है। हर सब्जेक्ट में या हर एक सब्जेक्ट के लिए एक डिक्शनरी आती है मार्केट में, अगर आप फिजिक्स में है फिजिक्स की भी डिक्शनरी आती है, केमिस्ट्री में है केमिस्ट्री की भी डिक्शनरी आती है, सब में आता है। तो मान लो कोई वर्ड है आपको नहीं समझ में आ रहा, तो उस वर्ड को आप अपने टेक्स्ट बुक में से समझ में नहीं आ रहा तो ढूंढेंगे कहाँ, डिक्शनरी में ढूंढेंगे, उस सब्जेक्ट की डिक्शनरी में। तो जो डिक्शनरी होता है असल में उसको रेफरेंस बुक कहते हैं, क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड, हाँ। और डिक्शनरी जो है ना वो रेफरेंस बुक में आता है, डिक्शनरी किस में आता है, कौन से कैटेगरी में,
हाँ, आपको कभी अमेजन वगैरह पे ये डिक्शनरी वगैरह सर्च करेगा, नीचे में देखना रेफरेंस बुक लिखा रहेगा, गौर कीजिएगा। किताब का टाइप लिखा रहेगा, अगर आप किताब ढूंढोगे ना अमेजन वगैरह पे, तो टाइप लिखा रहेगा कौन से कैटेगरी का किताब हमने ढूंढा है, फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, रेफरेंस है, रिलीजियस है, ठीक है, पेडागॉजी है, ये पेरेंटिंग है, ऐसा लिखा रहेगा। हैव यू टेकन केयर, कभी ध्यान दिया है? हम्म। हेलो। अगर नहीं ध्यान दिया तो अगले बार से ध्यान दीजिएगा। करेक्ट। नहीं तो हम अभी आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, लाइन पे रहिए। किधर गया? अमेजन, ये रहा। हम यहाँ सर्च करते हैं डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड की, ठीक है, राइट, होना चाहिए जहां तक मुझे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ये आ गया, राइट। अब मैं एक ओपन करता हूं, उसके बाद आप वहां देखिएगा ये रेफरेंस टर्म आता है कि नहीं, चलो देख लेते हैं, ढूंढिएगा। इन डिक्शनरीज यहाँ लिखा हुआ है, कैटेगरी देखना कहीं पे है कि नहीं, लैंग्वेज वगैरह लिखा हुआ है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में तो नहीं बता रहा है, ठीक है, नहीं इसमें नहीं बता रहा है, लेकिन कैटेगरी होना चाहिए। हाँ देखो देखो, मिलेगा, मिल गया बॉय, देखो मिल गया, दिख रहा है, ये चीज होता है, समझ गए, राइट। रेफरेंस बुक में डिक्शनरीज के कैटेगरी में आता है, डिक्शनरी भी लिख दिया है और रेफरेंस बुक्स भी लिख दिया है, समझ गए अभी, गॉट इट, ये होता है। अगर आप मान लो, हम यहाँ पे आपको एक और दिखाते हैं, शर्लॉक होम्स हमने ढूंढ लिया। अब ये शर्लॉक होम्स कौन से कैटेगरी में आता है, किताब का कैटेगरी आपको सीखना हो ना, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, देखिए डिटेल आ गया। अब यहाँ देखो किताब कौन से कैटेगरी का है, हाँ क्लासिक फिक्शन, मतलब पुराने समय का फिक्शन है। हाँ बस यही है, ये मलयालम में निकल गया, हमने इंग्लिश में सोचा इंग्लिश में होगा, ठीक है, गॉट दिस वन, समझ में आ गया। ये रेफरेंस क्या होता है रोशन? हेलो युग, समझ में आया सबको? हाँ, देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, राइट। यही छोटी चीजों को आप जब समझने लगिएगा ना, तो कभी इन चीजों को लेकर मूर्ख नहीं बनिएगा। पीपल विल नॉट चीट विद यू, आपको लोग धोखा नहीं देगा, ठीक है, राइट। चलिए, रेफरेंस के बाद हमारे पास आ जाता है अगला, ये क्या है, रिफाइंड, ठीक है। रिफाइंड का मतलब होता है शुद्ध, क्या होता है, शुद्ध। जैसे आप लोगों ने रिफाइन ऑयल देखा ना है, हाँ हाँ, तो रिफाइंड ऑयल को शुद्ध तेल कहा जाता है, राइट, लेकिन असल में वो शुद्ध तेल नहीं होता है, ठीक है। रिफाइन ऑयल कभी रिफाइन ऑयल के जैसा नहीं होता, जैसा लिखा होता है। शुद्ध तेल जो रॉ मटेरियल से पहली बार निकाला जाता है उसको कह सकते हैं, ठीक है। और रॉ मटेरियल से पूरा तेल निकल जाने के बाद जबरदस्ती उसको जब निकाला जाता ना, वो वाला चीज हम लोगों को खाने को मिलता है रिफाइन ऑयल के नाम से, समझे। इसीलिए रिफाइन ऑयल खाने वाले अधिकतर लोग बीमारी में रहते हैं। गांव का आदमी बीमार नहीं होता क्योंकि वो सरसों का तेल डायरेक्ट खाता है। ये क्या है, रिफ्लेक्ट है, दिख रहा है, रिफ्लेक्ट मीन्स, रिफ्लेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ देखो, शुद्ध हिंदी के तौर पे अगर कहा जाए रिफ्लेक्ट का, तो रिफ्लेक्ट को शुद्ध हिंदी के तौर पे कहते हैं परावर्तित होना, ठीक है, समझ गए क्या होता है परावर्तित होना, ये होता है रिफ्लेक्ट का हिंदी। लेकिन आप रिफ्लेक्ट का मतलब ऐसे समझना, हाँ देखना भी होता है, और रिफ्लेक्ट का मतलब ये होता है कि आपकी तस्वीर सामने दिखाई दे, ठीक है,
राइट। जैसे आईने में कोई चीज कब दिखाई देता है, जब उस पर से लाइट होकर के वापस हमारे आंखों में आता तब ना दिखाई देता है। तो ये दिखाई देना असल में रिफ्लेक्शन का केस है ना। हेलो। हम्म। तो वो रिफ्लेक्ट होता है, परावर्तन जिसको बोलते हैं, परावर्तित होना। ये हिंदी हो जाएगा रिफ्लेक्ट का, मिरर होना। नेक्स्ट है रिफ्लेक्ट के बाद रिफॉर्म। क्या है? हाँ, रिफॉर्म का मतलब होता है सुधारना, सुधारना, बदलाव करना, सुधारना, थोड़ा और बेहतर बनाना, दैट्स कॉल्ड रिफॉर्म। ठीक है। आप लोगों ने हिस्ट्री में रिफॉर्मेशन एज कुछ पढ़ा है ऐसा? द एज ऑफ रिफॉर्मेशन नहीं पढ़ा है ठीक है। इंग्लैंड की हिस्ट्री में शायद पढ़ने के लिए आता है। हाँ, एज ऑफ रिफॉर्मेशन पढ़ने को आता है, जिसमें समाज को और कह सकते हैं चर्च वगैरह को सुधारने की का एक मुहिम चला था। ठीक है। कि चर्च, ये चर्चेज आर द ये हाउस ऑफ गॉड एंड एनीथिंग कैन नॉट गो इन चर्चेज। चर्च में कुछ भी ऐसे नहीं चलते रहेगा। देयर इज अ नीड टू रिफॉर्मेशन। उसमें बदलाव लाना है, जो अच्छी चीजें है वही चलेगा, इस तरह से करके चला था। तो रिफॉर्म मिस होता है सुधारना। ठीक है। रिफॉर्म के बाद है हमारे पास ये क्या, रीगेन। क्या लिखा हुआ है? रीगेन मीन्स प्राप्त करना, रिकवर, दोबारा से प्राप्त करना। रिफॉर्म में सुधार करना, लिख दीजिए। अरे रीगेन वसूलना नहीं है, रीगेन में वसूलना नहीं होता है। ठीक है। कोई चीज आपके पास था वो चला गया, दोबारा प्राप्त करना रीगेन कहलाता है। गेन मीन्स प्राप्त करना और रीगेन मीन्स पुनः प्राप्ति हो गया। ठीक है। राइट। बस इतना ही है। जहां जहां री लगा रहेगा ना तो दोबारा रिपीट हो जाता है। जैसे रिसर्च हो गया, तो एक बार उसको सर्च किया गया, मिल गया सर्च करने में, अब उस पर किया जाएगा रिसर्च कि भाई इसमें और क्या है। ठीक है। वो रिसर्च हो जाता है। ठीक है। एक ही चीज पे 10 बार स्टडी करना। राइट। जैसे किसके बारे में पढ़ते हैं, वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के बारे में ना, है ना। कि पहला आदमी आया, उसने थोड़ा सा रिसर्च किया, अपने स्टूडेंट को बताया कि देखो इसमें ये चीज़ें होता है। उसका स्टूडेंट कहा कि नहीं हम थोड़ा सा और हम भी चेक करते हैं। वो चेक किया, एक और चीज़ ढूंढ के लाया, उसका स्टूडेंट को बताया, वो भी दिमाग सनक गया, वो भी कहा कि नहीं हमारे सर लगता है ठीक से नहीं चेक किया है। उसने भी चेक किया, वो भी एक और निकाल के ले आया। ठीक है। तो वो कैसे आया, एक ही चीज पे बार बार काम करने से। तो दैट इज कॉल्ड रिसर्च, उसको रिसर्च करते हैं। यहाँ पे रीगेन था। रीगेन के बाद अगला वर्ड क्या है, रिगार्ड। क्या लिखा हुआ है? हाँ, और रिगार्ड का मतलब होता है मान सम्मान। क्या होता है? रिगार्ड मीन्स मान सम्मान और, हाँ, मान सम्मान और इज्जत को रिगार्ड बोलते हैं। ठीक है। राइट। चलिए, हो गया रिगार्ड। कितना हो गया टोटल? एक और इसके बाद रीजन है। क्या लिखा हुआ है? हाँ, तो रीजन को आप लिख लीजिए क्षेत्र। यही होता है रीजन। ठीक है। ये हमारा 15 का 15 हो गया। वी हैव डन इट। ठीक है, ऑल 15।